गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 4 है या चैप्टर नंबर 4 कहिए। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? तो संधारित्र तथा अस्थिर विद्युत जनित्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 4 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4 भागों में बांटे थे। इसका चौथा भाग है संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। ठीक है, तो चौथा भाग का या चौथा चैप्टर का वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले चालक के बारे में, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग है चालक। चालक, चालक को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चालक देखिए क्या है, तो वैसा पदार्थ जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो। वैसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाता है। जैसे कि हो गया चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्या हो गया? चालक। दूसरा देखिए है अचालक। अचालक, अचालक क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिससे धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, वैसे पदार्थ को अचालक कहते हैं। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है, नगण्य के बराबर होता है। तीसरा है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिससे परम शून्य ताप पर, मतलब जब 0 केल्विन रहेगा उसका टेम्परेचर, ठंडा रहेगा, तो उससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। चलिए तो परिभाषा देखिए सबका। सबसे पहला क्या है? चालक। तो चालक में क्या बोले? जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, उसको क्या कहते हैं? चालक। परिभाषा देखिए, वैसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। ठीक है, वैसा पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। इसमें मतलब चालक में अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो चांदी है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी इत्यादि। चलिए दूसरा परिभाषा देखिए अचालक का। अचालक में क्या बोले? धारा का प्रवाह नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। क्या है परिभाषा? तो वैसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, मतलब कह सकते हैं धारा का प्रवाह नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही क्या कहते हैं? धारा का प्रवाह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं के बराबर होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? तो कांच, रबड़, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, सूखी लकड़ी इत्यादि। चलिए अब देखिए अर्धचालक। अर्धचालक में क्या बोले कि परम शून्य ताप पे धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे गर्म होगा तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। वैसा पदार्थ जिसमें परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ऐसे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। सबसे अच्छा अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इतना का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखेंगे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं बंध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का लिए हैं, एल्युमिनियम लिए हैं, एल्युमिनियम का परमाणु लिए हैं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना
3 होता है। सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 है, तीसरा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, बना दिए। ठीक है, ये क्या है? नाभिक है। नाभिक के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। इसका जो आकर्षण बल जो है, इसका प्रभाव ये सब इलेक्ट्रॉन पर भी रहता है। अब जो नाभिक के पास वाले कक्षा है उस पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पे ज़्यादा प्रभाव रहेगा आकर्षण बल का। तो जो नाभिक है, नाभिक के जो पास वाले कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं बंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है बंध इलेक्ट्रॉन का परिभाषा क्या है? तो नाभिक के निकट वाले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बंध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नाभिक के निकट, जिसे एक अच्छा हो गया, एक अच्छा हो गया, इस सब में जो उपस्थित रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बंध इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो नाभिक से सबसे दूर जो कक्षा रहेगा, ये नाभिक है, नाभिक से सबसे दूर कक्षा कौन है? ये है। तो इस कक्षा में जो भी उपस्थित रहेगा इलेक्ट्रॉन उसको कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। परिभाषा देखिए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाले कक्षा में चक्कर लगाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो नाभिक से सबसे दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उसको क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? परावैद्युत पदार्थ। हेडिंग देखिए क्या है? परावैद्युत पदार्थ। देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? तो परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उसको जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वाय विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करता है। वो क्या कहलाता है? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ जो है एक प्रकार का कुचालक ही है। ये क्या है? तो एक प्रकार का कुचालक है। ठीक है, इसका परिभाषा देखिए क्या है? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह तो नहीं होते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत प्रभावों का प्रदर्शन करते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो है इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह विद्युत प्रभावों का प्रदर्शन करता है। जिसे यहाँ समझिए, देखिए ये बना दिए हम बाह्य विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम रखेंगे परावैद्युत पदार्थ। तो यहाँ बल लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बल लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न होगा? तो प्लस आवेश के द्वारा होगा उत्पन्न। यहाँ कोई ना कोई प्लस आवेश होगा, इसके कारण क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये प्लस आवेश जो है यहाँ पे एक बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये जो रखा हुआ है यहाँ पे विद्युत परावैद्युत पदार्थ ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव भी क्या होगा? करेगा। वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब जो परावैद्युत पदार्थ है 2 प्रकार का होता है। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ध्रुवीय क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसके अणु में धनायन भी होगा, ऋणायन होगा। दोनों का केंद्र जब एक नहीं हो, दोनों का केंद्र क्या हो? 2 हो। प्लस का केंद्र यहाँ तो माइनस का केंद्र यहाँ, दोनों 2 जगह हो तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुवीय पदार्थ। और जब दोनों का केंद्र धनायन और ऋणायन का केंद्र एक जगह हो तो उसको कहेंगे अध्रुवीय पदार्थ। जिसे एग्जाम्पल में देखिए ले लीजिए HCl। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव, आई क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ फिगर में बनाइए। ठीक है, तो Cl माइनस आई क्या? H प्लस। ठीक है, तो इसका धनायन का केंद्र यहाँ पे और इसका ऋणायन का केंद्र यहाँ पे। दोनों केंद्र क्या है? 2 जगह है। ठीक है, एक ही बिंदु पे नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ।
परिभाषा देखिए, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती नहीं होते हैं। संपाती मतलब एक जगह नहीं होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए अध्रुवीय क्या होता है, इसका परिभाषा देखिए, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती होता है। संपाती मतलब एक ही जगह होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे H2 ले लीजिए, ठीक है, H2, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, देखिए तो H माइनस और यहाँ क्या होगा H प्लस, ठीक है, तो इसका माइनस का भी केंद्र और प्लस का भी केंद्र दोनों क्या होगा, एक ही बिंदु पर होगा, तो उसको कहा जाएगा अध्रुवीय पदार्थ। ठीक है, यहाँ जो भी अणु होगा उसका धन आयन और ऋण आयन दोनों का केंद्र होगा एक ही होगा, उसको कहा जाएगा अध्रुवीय। अध्रुवीय में क्या होता था, दोनों का केंद्र 2 होगा। चलिए, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगले वीडियो में।